हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेकेएसएसपी द्वारा निकाली गई पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 ऑफ 2020 में आती है, जिसपे आइटम नंबर 130 है। तो यूटी कैडेट की ये पोस्ट्स है। तो इसके सिलेबस की हम बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर सिलेबस दिख रहा होगा, रिटन टेस्ट फॉर सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। मार्क्स की बात करूँ तो टोटल 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। तो 120 मिनट्स होंगे यानी कि 2 घंटे। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें आएगा सर्वेइंग का 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग प्रिंसिपल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, उसके बाद लेवलिंग, टैकोमेट्री, उसके बाद थियोडोलाइट, ट्रांसवर्सिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल सर्विंग, कर्व्स। ठीक है, तो ये आता है सर्वेइंग में, जो 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद बात करें मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसमें इंट्रोडक्शन होगी, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, लॉज ऑफ फोर्स, मोमेंट, उसके बाद फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, टोरिजन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, bending moment and shear moment in statically determined beams। उसके बाद आता है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2 dimensions, प्रिंसिपल स्ट्रेसिस, स्ट्रेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुअर एंड shear स्ट्रेसिस, unsymmetrical bending, shear center, thin walled pressure vessels, यूनिफॉर्म ट्रेजन। उसके बाद बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसिस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो ये आता है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, ऐसे में 15 मार्क्स का आएगा ये। तो इसके बाद बात करें हम आरसीसी स्ट्रक्चर की, तो 3rd नंबर पे आता है आरसीसी स्ट्रक्चर। वो 15 मार्क्स का होगा इसमें से, जिसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशो, वर्केबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, एडमिक्सचर्स, स्पेशल कंक्रीट्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद बेसिक्स ऑफ मिक्सचर डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन बेसिक्स, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिज़ाइन। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड, कैपेसिटी एंड डिज़ाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुअर। उसके बाद शेयर, कंप्रेशन एंड टोरिजन बाय लिमिट स्टेट मेथड्स। इसके बाद बात करूं अगर बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शंस एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। ठीक है, तो ये आता है आरसीसी में, 15 मार्क्स का यहाँ से आएगा। नेक्स्ट 4th नंबर पे आता है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का 10 मार्क्स का होगा ये। ठीक है ना, तो इसमें ओरिजिन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज, सॉइल क्लासिफिकेशंस, 3 फेज सिस्टम, फंडामेंटल डेफिनेशन। उसके बाद रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, परमेबिलिटीज एंड सीपेज। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, कंसोलिडेशन। उसके बाद कंपैक्शन। उसके बाद शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है आपका प्लेट लो टेस्ट, एसटीपी, डेंसिटी कंट्रोल, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी, वाई कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है सॉइल एक्सप्लोरेशन, बेरिंग कैपेसिटी एंड इस मेथड। तो ये था सॉइल मैकेनिक्स में से 10 मार्क्स का। इसके बाद बात करें हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड की बात करें, इसमें से आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, measurement of pressure, flow measurements, flow through pipes, flow through open channels, hydraulic pumps, principle of conservation of mass, momentum, energy and cross bending equations, potential flow, applications of momentum and Bernoulli's equation, laminar and turbulent flow, flow in pipes, flow networks, concept of boundary layer and its growth, uniform flow, critical flow and gradually varied flow in channels, specific energy concept, hydraulic jump forces on immersed bodies,
flow measurements in channel, tanks and pipes, dimensional analysis and hydraulic modeling, kinematics of flow। तो ये था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स से 15 मार्क्स का। इसके बाद बात करें इरिगेशन, इरिगेशन इंजीनियरिंग में से 10 मार्क्स का होगा। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में बात करें, इसमें इंट्रोडक्शन होगी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डैम्स केनाल्स। उसके बाद हेड वर्क्स क्या होता है, हेड रेगुलेटरी वर्क्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेल, हाइड्रोलिक्स। ठीक है। इसके बाद 7th नंबर पे बात करें, 10 मार्क्स का होगा, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ध्यान से देख लिए, 7th नंबर पे आता है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें इंट्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेनेंस ऑफ वाटर, लाइंग आउट ऑफ पाइप्स, बिल्डिंग वाटर सप्लाईज फिक्चर्स। उसके बाद इंस्टॉलेशन, प्लम्बिंग, सीवरेज सिस्टम, लाइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज कैरेक्टरिस्टिक, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो भी है। उसके बाद बिल्डिंग ड्रेनेज, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। तो ये आता था आपका वाटर सप्लाई एंड वाटर वेस्ट इंजीनियरिंग, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद बात करें हाईवे इंजीनियरिंग की, तो वो भी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड प्लानिंग, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग, मेथड्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, IRC क्लासिफिकेशंस। उसके बाद हाईवे सर्वेइंग एंड प्लेन जियोमेट्रिक डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल इन यूज, वाइंडर्स, टाइप्स ऑफ पेवमेंट्स, CBR मेथड, सबग्रेड प्रिपरेशन, WBM, बिटुमिनस मैकडम। उसके बाद डेंस बिटुमिनस मैकडम। उसके बाद स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स। ठीक है। तो ये मेन टॉपिक हो सकता है, स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिल एरिया में आता है, तो मे भी यहाँ से कुछ टॉपिक उठा लें जो भी पेपर सेट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट बात करें, 9th नंबर पे हमारा आता है रेलवे इंजीनियरिंग, वो भी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, गॉस यूज्ड, परमानेंट वेज, इट्स कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ रेल्स, क्रीप, वेल्डिंग, रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग, सिग्नल पॉइंट एंड क्रॉसिंग। उसके बाद ब्रिज टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, फाउंडेशंस। तो ये आता है आपका रेलवे इंजीनियरिंग में 10 मार्क्स का। तो लास्ट जो है 15 मार्क्स का, वो आता है अपना कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका नेटवर्क डायग्राम, पर्ट CPM। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, डिस्प्रिकेशन, वैल्यूएशन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट, बुक्स, कैश बुक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डेफिनेशंस, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। सॉरी। तो ये जो सिलेबस था, ये है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल PWD, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो पोस्ट्स निकली हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 ऑफ 2020। तो इस सिलेबस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक सिलेबस था जो रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस है 120 मार्क्स का। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। इस तरह की वीडियोस, इस तरह के सिलेबस, इस तरह के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।